जैसे कि हम लोगों ने सुबह ही डिसाइड किया था कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। और बैंक निफ्टी मैंने अपने स्टूडेंट से भी शेयर किया था कि बैंक निफ्टी जब 47,150 के आसपास चल रहा था, मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाला है और शॉर्ट्स में भी, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाला है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है। सो दोनों आप फॉलो करें, जहां भी आप फॉलो करें, जो जहां भी आप कंफर्टेबल है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें ताकि टाइम पे अपडेट भी मिले। तो मैंने सुबह सुबह अब एक अपडेट दिया था कि आरएसआई काफी ओवरबॉट है, 1 आवर के चार्ट पे, 2 आवर के चार्ट पे, 3 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, सभी जगह ओवरबॉट जोन में। ओवरबॉट क्या होता है? आरएसआई जब 70 के ऊपर चलता है, 70 के एक दायरा होता है 100 से लेके 0 तक, ठीक है, तो जब 70 के ऊपर क्रॉस कर जाता है आरएसआई, आरएसआई है क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है आरएसआई शॉर्ट फॉर्म में, ये 70 के ऊपर जब चलने लगता है, ये कॉमन है, सभी जानते होंगे, जब ये इसको ऊपर चलने लगता है तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है आज के डेट में, क्योंकि देखिए मार्केट में टेक्निकल अब सबको आता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के सभी जानते हैं कि 70 के ऊपर ओवरबॉट है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 70 के ऊपर जब जाता है तभी एक तेजी और बहुत ज्यादा एक मोमेंटम वॉलेटिलिटी के साथ आती है, बहुत ज्यादा एक मोमेंटम होता है मार्केट में। 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी कोई मायने नहीं रखता है गिरने में चढ़ने में, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे होती है। तो बैंक निफ्टी जो 70 के ऊपर जब कोई भी आरएसआई बैंक निफ्टी यदि 70 के ऊपर चलता है तो एक स्ट्रेंथ में आ जाता है और वो फिर 90-95 तक भी जा सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया चूंकि ये इंडेक्स है, स्टॉक नहीं है, काफी बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं इसको मैनिपुलेट करने का, स्पेकुलेट करने का। तो 90-85 का जोन जो है प्रॉफिट बुकिंग जोन माना जाता है, ऐसा मैंने देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो उस माध्यम पे, उस टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए मैंने कुछ बोला था कि 4 आवर के चार्ट पे ऑलमोस्ट 85 है, 2 आवर्स 3 आवर्स के चार्ट पे 90 के आसपास बैंक निफ्टी का आरएसआई आ गया है। तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग बहुत जोरदार आ सकती है और वो टाइम के बाद ऑलमोस्ट 400 पॉइंट वहां से एक ऑलमोस्ट फॉल आया तुरंत। और वहां यदि किसी ने बुक किया होगा मेरे चैनल को देख के, मेरा व्यू देख के, मैंने बजाबता टेक्निकल दिखा के, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया, टेक्निकल दिखा के मैंने वीडियो डाला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेन वक्त पे जब होता क्या है ना कि टाइमिंग का खेल है, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, टाइमिंग का खेल है, इन्वेस्टमेंट क्या लॉन्ग टर्म है भाई, रख दो ऊपर नीचे करते रहेगा, आपको देखना है नहीं। लेकिन यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मेन टाइम पे चौका मारना होगा, मतलब यदि एक बॉल में छक्का मारना है तो यदि वो फुल टॉस आ रहा है तो आपको मारना ही होगा। यदि आप सोचेंगे कि एक बॉल में मैं जस्ट डिफेंस करूं तो उसके बाद कोई बॉल बचेगा नहीं, तो जब मौका होता है तभी आपको चौका मारना होता है ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं कि रोज रोज आप हर बॉल पे छक्का मारोगे। तो वो मौका था शॉर्ट का, इतने दिन से मैं बोल रहा था बुल 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 बुलिश था, तो बुलिश था क्योंकि डेटा अच्छा था, डेटा तो अभी भी अच्छा होगा, वो शाम को देखेंगे। लेकिन इंट्राडे में बहुत अच्छा 400 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट नहीं लोग कैच कर पाते, 20-20 पॉइंट के लिए सारा दिन बैठे रहते हैं। और यहाँ 300-400 पॉइंट, देखिए ये नहीं बोल रहा था कि 300-400 पॉइंट फॉल होगा, लेकिन उसमें मैंने एक टारगेट भी बता दिया था। अब जाके देखिएगा, मैंने बोला था 46,650 या 700 तक आ सकता है, तो एक 300-400 पॉइंट का फॉल हो सकता है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कल परसों या कल, मतलब बाय द एंड ऑफ द डे गिरेगा, लेकिन वो सुबह ही हो गया। तो यही फायदा होता है हमारे चैनल को फॉलो करने का प्रॉपरली। आप किसी को भी फॉलो कीजिए, प्रॉपरली फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आज यदि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यदि आपने नीचे से बाई किया है तो प्रॉफिट को बुक करना सही होगा मेरे हिसाब से। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर ही पूछ ले, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट एक जोखिम बड़ा जगह है, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट कभी भी हो सकता है। तो मैं जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज के लिए, कि आपको समझ में आए कि मार्केट को एनालिसिस कैसे करना चाहिए, प्रिडिक्ट कैसे करना चाहिए, सही टाइम पे कैसे, टाइमिंग पे छक्का मारना चाहिए, चौका मारना चाहिए, कभी कभी डिफेंस भी करना चाहिए। तो हर एक चीज को, कभी कभी स्टॉप लॉस भी काटना है, प्रॉफिट भी बुकिंग जोन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का तुक क्या है, लॉजिक क्या है, ये सभी आपको जानने का मौका मिलता है फ्री में। क्योंकि यदि आप फॉलो मुझे कर रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो आपको एक मौका मिल रहा है कि चलो, मैं ऐसे तो मेरे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, जो प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, वो तो जुड़े ही रहते हैं, उनको पता चल ही जाता है। तो इंस्टाग्राम पे 399 में मैंने वो रखा हुआ है, यदि आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो 399 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मंथली बहुत ही कम रखा है, कोई भी कर सकता है, एक आम इंसान भी कर सकता है, कोई भी, एक छोटा ट्रेडर 10,000 से जो ट्रेड कर सकता है, यदि वो सही ट्रेडर है, डिसिप्लिन है, तो वो उसको फॉलो करके उसमें वो एटलीस्ट अपने व्यू बना सकता है, मेरा व्यू देख के, और फिर उस पर एक क्वालिटी डिसीजन ले सकता है। तो मेरे प्रोफाइल पेज पे, जो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे, वहां पे जाएंगे तो एक सब्सक्राइब बटन प्रोफाइल पेज पे आपको मिलेगा, वहां पे जाकर आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मंथली। अच्छा लगा तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं तो कोशिश करता हूँ सिखाने का, कोई कॉल पुट देने वाला कहानी नहीं है। वहां पे एकदम लर्निंग होता है, मैं चार्ट शेयर करता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, वीडियो ऑडियो के माध्यम, सॉरी वीडियो एंड पोस्ट के माध्यम से, ताकि आपको एक व्यू मिले मार्केट में कि मार्केट में चल क्या रहा है और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या हो सकता है। और उसमें और बहुत सारी चीजें, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है।
जैसे आज इंडिया विक्स भी मैंने शेयर किया था कि इंडिया विक्स का एक जोन है 13 का। इंडिया विक्स क्या होता है, देखिए मार्केट जब भी ऊपर जाता है इंडिया विक्स माइनस में होता है, ऐसा देखा गया है। इंडिया विक्स क्या है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, जो उथल पुथल होता है वो दर्शाता है इंडिया विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया, मैंने एक वीडियो डाला था, आप जाके देखेंगे कि इंडिया विक्स जो है 13 के ऊपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट पे। तो 13 के ऊपर यदि इस वीक, अभी 3 दिन बाकी, आज मंगलवार है, ठीक है, 5 दिसंबर है, यदि ये वीक के एंड में, फ्राइडे के एंड में यदि इंडिया विक्स 13 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर एक हम लोग वॉलेटिलिटी मार्केट में देख सकते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 400 पॉइंट नीचे जाएगा, 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, 500 पॉइंट नीचे जाएगा, और उसमें वो वेट नहीं करेगा जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं मार्केट एक रेंज में बोर कर रहा है, वैसा नहीं होगा। ये मतलब ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी करेगा और मोमेंटम काफी रहेगा, मतलब उथल पुथल वॉलेटिलिटी ये रह सकता है मार्केट में यदि 13 के ऊपर ये वीकली कर गया तो उसमें अच्छे अच्छे टारगेट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट के लिए आप सारा दिन में बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी में, 50-100 पॉइंट के लिए आप निफ्टी में बैठे हो, उसमें निफ्टी में भी 50-100 पॉइंट का मोमेंटम बहुत जल्दी जल्दी होगा। यदि आप सही स्किलफुल आदमी हैं, ट्रेडर हैं, तो आप उस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि क्लासेस कीजिए, सीखिए, समझिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी को वीडियो देख के आप एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाएंगे या फिर आप सिर्फ किसी ग्रुप को फॉलो करके बन जाएंगे। इसलिए मैं सबको यही बोलता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑफलाइन क्लासेस हो, जाके सीखिए, बेसिक से समझिए मार्केट कैसे वर्क करता है। बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मार्केट में आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। 12 तारीख को आने वाला, जो 12 तारीख है उस दिन फेड रेट का जो डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, वो भी आने वाला है। जेरेमी पावेल जी का स्पीच भी आने वाला है, वो बताएंगे भाई क्या है, रेट हाइक होगा नहीं होगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट ओवरबॉट के जोन में 100-200 पॉइंट, मैंने कल भी बोला था कि 100-200 पॉइंट और बढ़ सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट। तो वहां पे यदि आपको मौका मिलता है जरूर बुक करना चाहिए। यदि यहाँ पे भी बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तो बनाना, वही वाला हाल हो जाएगा। बोलते हैं ना, हाथ को आया मुंह को न लगा, मुंह को क्या जो भी बोलते हैं वो आप देख लीजिएगा कि वो मतलब अल्टीमेटली आप बाई कीजिएगा, बाई करके आपने प्रॉफिट देखा होगा इतना बड़ा, लेकिन आप यदि बुक नहीं करेंगे, कल यदि 1000 पॉइंट गिर जाएगा तो आप बोलेंगे भैया क्या करना चाहिए। भाई देखो, प्रॉफिट जब तक आप बुक नहीं करते हो तब तक क्रेडिट नहीं होगा, तो उसको बुक करिए। और जरूरी नहीं कि तुरंत बुक कर लिया तो आप सोचेंगे कि तुरंत यहाँ से कुछ और बाई करना, हाथ में खुजली होने लगे कि मैंने बाई करके मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरे पास 50-60 हज़ार रुपया मैंने बुक कर लिया, इतना अच्छा रैली में कुछ तो और खरीद लेते हैं, हाथ में खुजली हो रहा है क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में हमेशा आप एक डिप का इंतजार कीजिए। मार्केट हमेशा एक तरफा नहीं चलेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो मार्केट का वेट कीजिए एटलीस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी को 10 EMA तक आने के लिए। 10 दिनों का मूविंग एवरेज जो है वो लगा लीजिए। वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता, जब EMA आप टाइप करेंगे तो वहां पे 9 डेज का होता है पीरियड, तो उसको 10 कर लीजिए। और 20 मूविंग एवरेज भी जो होता है EMA वो भी लगा लीजिए एटलीस्ट। या तो आप बहुत जल्दबाजी में है तो 10 EMA तक आने दीजिए, वहां पे बाइंग करना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव प्लेयर है, आप यदि वेट कर सकते हैं, आप में धैर्य है, तो मार्केट को एटलीस्ट 20 EMA के आसपास तो एटलीस्ट आने दीजिए। तो वहां एक बहुत अच्छा बाइंग रहेगा। मार्केट दो ही तरीका होगा आने का, या तो बहुत जल्दी आ जाएगा कोई बैड न्यूज को फैक्टर करके, या फिर डेटा चेंज हो या कुछ भी हो के मार्केट का सेंटीमेंट्स न्यूज से चेंज होता है, कुछ भी एक बहाना खोज लेगा बहुत जल्दी नीचे आने के लिए। या फिर मार्केट यहाँ पे काम करेगा, धीरे धीरे आके थोड़ा नीचे आएगा और कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज जाएगा। क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा जब रैली होता है तो मार्केट कुछ दिनों के लिए साइडवेज चला जाता है। साइडवेज का मतलब एक ही जोन में 200 पॉइंट, यदि निफ्टी है तो 200 पॉइंट के रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, बैंक निफ्टी है तो 300, 400, 500 पॉइंट के बीच में ऊपर नीचे करके एक साइडवेज एक रेंज बनाएगा, फिर कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो ये दोनों आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। अभी काफी अच्छा रैली हो चुका, ऑलमोस्ट 43,700 से हम लोग देख रहे हैं एक बहुत अच्छा रैली हो गया। बैंक निफ्टी में हम लोग ऑलमोस्ट 47,000 पहुंच गया। और ये मैंने 2 महीने पहले भी बोला था कि बैंक निफ्टी में मुझे कुछ अलग दिख रहा है, तभी मैंने बोला था कि 47,500 कहीं चला तो नहीं जाएगा जब मार्केट फॉल हो रहा था वो टाइम पे। अब निफ्टी में भी बोला था कि 21,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। मैंने लास्ट दिवाली को भी बोला था, मेरा जाके पास्ट वीडियोस देखिएगा एक साल पहले का, जब दिवाली के बाद ही मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप अच्छे से फॉलो करेंगे। अब फॉलो करके जो बेल आइकन होता है ना, उस पर भी जाके ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। क्योंकि वीडियो का अपडेट तो कभी भी मैं कर सकता हूँ मार्केट के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से। तो ज़रूरी है अपडेटेड रहना और चैनल को फॉलो करते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।